नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और रीजनिंग का आज जो टॉपिक हम लेके आए वो है आपका ब्लड रिलेशन, जिसे कहते हैं अपन रक्त संबंध। तो रक्त संबंध का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं आज। और एक बात बता दें आपको, बच्चों की सुविधा के हिसाब से, एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से अपन ने इस चैप्टर को टोटल 3 भागों में बांटे हैं, इसलिए इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 3 वीडियो मिलेंगे कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ दोस्तों। तो आज का वीडियो जो आपका पहला वेरिएंट आपको जिसमें बात करेंगे वो आपके सामने लाइन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। तो एग्जाम के अंदर लाइन डायग्राम के आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसी वैरायटी एग्जाम में देखने को मिलती है और कैसे आप करेंगे, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोज और आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपन। और आज का वीडियो आपका रक्त संबंध टॉपिक का लाइन डायग्राम पर आधारित प्रश्नों पर। तो लाइन डायग्राम पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कैसे लाइन डायग्राम बनाया जाता है, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। और बीच में कुछ छोटी छोटी बातें आएगी, उनके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई भी कंसेप्चुअल गलती आपसे एग्जाम के अंदर नहीं हो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी वे में और काफ़ी आसान तरीके से, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी काफ़ी आसानी सीख सके और काफ़ी इजीली सीख सके दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन और काफ़ी इजीली सुनते हैं। देखो, मैंने बोला आपके सामने ए और बी भाई है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने ए और बी भाई है, तो लाइन डायग्राम बना के समझा रहे हैं आपको। तो मैंने बोला ए और बी भाई है, तो दोनों को भाई है, दोनों को प्लस लिख दीजिए। एक बात सुन लेना, जैसे अपना आता रहेगा वैसे साथ के साथ हम बताते रहेंगे आपको। को जो लड़के होते हैं पुरुष, उनको हम प्लस से लिखते हैं, और जो महिला होती है उनको माइनस से लिखते हैं। तो मैंने बोल दिया आपके सामने ए और बी दोनों भाई है, तो दोनों को मैंने प्लस से लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बोला ई पुत्री है एप की, तो ऐसे बोला गया आपके सामने ई पुत्री है एप की, तो ई जो है वो एप की पुत्री है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ई ले लो। तो ई जो है वो एप की पुत्री है, एप ले लो यहाँ पर। तो ई एप की पुत्री है, और पुत्री क्या होती है, माइनस में होती है। तो मैंने बोला ई एप की पुत्री है, इन दोनों का ए और बी से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अपन ने बिल्कुल ही सेपरेट बनाया और अलग लाइन डायग्राम बनाया आपके सामने। ई एप की पुत्री है मैंने, लेकिन ये नहीं बताया एप क्या लगता है, पिता है या माँ है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना से बोला ई पुत्री है एप की, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बोला एप पत्नी है बी की, एप जो है वो पत्नी है बी की, तो एप जो है वो पत्नी है बी की, मतलब ये लड़की हो गई। तो एप पत्नी है बी की, एप क्या है, पत्नी है बी की। तो फिर बोला ई का एप ए से क्या संबंध है, तो प्रैक्टिकली अप्रोच बोली गई ई का ए से क्या संबंध है। तो एक बात गांठ बांध लेना बच्चों, सबसे ज़्यादा गलती जो होती है वो एंड में होती है, और इस प्रकार के प्रश्नों में जो वैरायटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे यहाँ बोला ई का ए से, कई बार ए का ई से भी पूछ सकता है, वो आंसर अलग हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल काफ़ी मजेदार बात है, इसको आप समझने की कोशिश करना। तो मैंने बोला ऑप्शन ई का ए से, तो का जैसे हिंदी में संबंध पढ़े होंगे अपना, का के की रा रे री, तो संबंध जिसके साथ आ जाते हैं तो उसी के साथ रिश्ता बताना पड़ता है। तो यहाँ पर संबंध किसके साथ बताया जा रहा है, ई के साथ। तो आप कह सकते हैं ई का मतलब ई ए का क्या लगता है, तो आपको ये बताना है कि ई ए का क्या लगता है, का इसके साथ आए, का जिसके साथ आए ये बताना पड़ता है वो क्या लगता है। तो मैंने बोला ई ए का क्या लगता है, इसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको ई ए बनना पड़ेगा। तो जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में देखें और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में देखें, तो एक इनमें से किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए, वो व्यक्ति आप खुद बन जाइए और अपने ऊपर रिश्ता लीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। ए आप बन जाइए, जैसे आप ए हो, आपका कौन भाई है बी, तो आपका भाई है बी, और आपके भाई की पत्नी है, तो आपके भाई की जो पत्नी है वो आपकी भाभी हो गई, और आपके भाभी की जो पुत्री है आपकी वो भतीजी होगी आपकी। आपकी भाभी की जो पुत्री होगी वो भतीजी होगी। तो मैं कहता हूँ ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ई ए की भतीजी लगती है, ई ए की क्या लगती है, भतीजी। तो आपसे ये पूछता है ई क्या लगती है, मतलब ई ए की भतीजी लगती है। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी इजी वे में आपको समझाया, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफ़ी आसानी सीख सके और काफ़ी मजेदार ढंग से सीख सके दोस्तों। तो ई का जो अपन कह रहे हैं ऐसे, वो भतीजी का संबंध है, मतलब ई ए की भतीजी लगती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, और अलग वैरायटी मिलेगी और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हम थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं दोस्तों आपके लिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लाइन बोली गई है ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ऐसे कह सकते हैं। जो ए है तो ए प्लस ए बी का भाई है, तो ए हो जाएगा आपका बी का भाई। ऐसा लाइन डायग्राम बना सकते हैं, बट बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर ये बोला आपका सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है, तो अपन कह सकते हैं सी जो है वो ए की माँ हो जाएगी। तो माँ है तो माइनस में आएगी, तो सी ए की माँ आ गई, तो ये माइनस में मैंने माँ लिख दिया, तो सी ए की माँ हो गई। आगे बोला बी डी की पोती है, तो बी हो जाएगी आपकी डी की पोती, मतलब पोती है तो माइनस में होगी, तो हो गई बी डी की पोती। फिर आगे बोला आपके सामने तथा एप ए का बेटा है, एप क्या है बताओ, ए का बेटा। तो यहाँ बना देंगे एप जो है वो ए का बेटा हो जाएगा।
तो एफ हो गया ए का बेटा। तो इस प्रकार से लाइन डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। और आपसे पूछा एफ का डी से क्या संबंध, वही बात है। तो यहाँ भी ये बताना एफ क्या लगता है, एफ का डी से क्या संबंध है, मतलब एफ डी का क्या लगता है। तो थोड़ी देर के लिए आप डी बन जाइए। तो आप डी बन गए आप डी। देखिए आप सिंपल सी बात है, आप डी बन जाए, क्योंकि आपको ये बताना है कि एफ आपका क्या लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बताना है कि जो एफ है वो डी का क्या लगता है। तो इसके लिए आपको डी बनना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए सपोज करो आप डी बन गए और आपकी पोती कौन है, बी। तो आपकी पोती का भाई जो है वो आपका पोता हो गया, और आपके पोते का जो बेटा है, आपके पोते का जो बेटा है तो वो क्या हो जाएगा आपका। देखो ये आपकी पोती है, पोते का भाई क्या होगा, पोता, और पोते का जो बेटा होगा आपका वो क्या होगा आपका, परपोता। तो सिंपल सी बात है, एफ डी का परपोता लगता है। एफ डी का क्या लगता है, परपोता। सिंपल सी बात है। तो पोते का जो बेटा होगा वो परपोता होगा, पोते का जो बेटा होगा वो क्या होगा आपका, परपोता। इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया आपका परपोता। सिंपल सी बात है, और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया, काफ़ी मज़ेदार ढंग से दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपना, वो देखिए आप। ए बी का भाई, ए क्या है आपका, बी का भाई। तो ए हो गया आपका बी का भाई। सिंपली अपन ने ले लिया ए बी का भाई है, सी ए का पिता है। तो अपन कह सकते हैं सी जो है वो ए का पिता है, क्योंकि पिता होता है वो पुरुष होता है, इसलिए उन्होंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। डी सी का पिता है, तो डी हो जाएगा सी का पिता, ये भी पुरुष है इसलिए प्लस लगा दिया अपन ने। फिर आगे बोला ई बी का पुत्र है, ई क्या है, बी का पुत्र। तो यहाँ ले लें अपन ई बी का पुत्र है, तो यहाँ पर अपन ने प्लस लगा दिया, ई हो गया बी का पुत्र। इस प्रकार से लाइन डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। और आपसे पूछा डी का ई से क्या संबंध है, मतलब डी ई का क्या लगता है, डी ई का क्या लगता है, मतलब इसमें आपको ई बनना पड़ेगा, तभी तो ये बताओगे डी आपका क्या लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो थोड़ी देर के लिए आप ई बन जाओ। आप लड़के हैं और आप बी के पुत्र हैं, तो बी आपके मम्मी या पापा लगेंगे। तो ये माँ या पिता, तो आपके माँ या पिता, देखो किसके भाई, ये अपन ने बोला था ना, देखो यहाँ पर ए बी का भाई है, तो भाई तो पुरुष होता है तो प्लस लगाए अपन। तो ए बी का भाई है, तो आपके मम्मी या पापा का भाई, अगर पापा का भाई होगा तो चाचा या ताऊ होगा ही। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आप पुत्र हो तो फिर ये आप मम्मी या पापा होंगे। आपकी मम्मी या पापा के भाई, पापा का भाई होगा तो चाचा या ताऊ, और मम्मी के भाई होंगे तो मामा। तो चाचा या ताऊ मामा डबल वेरिएंट चल रहे हैं आपके। चाचा या ताऊ के पिताजी होंगे तो दादाजी होंगे आपके, और अगर दादाजी या फिर नाना जी, वो मामा जी के पिताजी होंगे तो नाना जी बोल सकते हैं, दादा या नाना। और दादा या नाना के पिता होंगे परदादा या परनाना, है ना, परदादा या परनाना। तो आपका आंसर आएगा परदादा या फिर परनाना भी हो सकता है। तो डबल आंसर इस क्वेश्चन का डबल आंसर इसलिए हुआ कि अपन को बी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि लड़का है लड़की है। ठीक है, ये मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यूँ बोला था आपके सामने। यहाँ पर देखो ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, सिर्फ यूँ बोला गया था, यूँ नहीं बोला कि बी लड़का है लड़की, बिल्कुल भी नहीं बोला था ये बात। इसलिए आप कह सकते हो इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। जब पता नहीं चल रहा था आप कह सकते हो ये आपकी मम्मी या पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी या पापा के बाद चाचा या ताऊ मामा हो सकते हैं, चाचा या ताऊ के पिताजी होंगे दादाजी होंगे, मामा के पिताजी होंगे तो नाना जी हो जाएंगे, और दोनों के जो पिताजी होंगे नाना जी के और दादाजी के, वो परनाना और परदादा हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, इसके डबल आंसर हो गए परदादा या फिर परनाना। या तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर होगा परदादा, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर कह सकते हो आप परनाना। तो दो आंसर हो जाएंगे इसके पास या कंडीशन में। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है उसी के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। देखिए आप, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो इस प्रकार डायग्राम बना सकते, जो पुत्री होती है वो माइनस में होती है। तो ए बी की पुत्री है, फिर आप बी सी की माँ है, तो आप कैसे बी जो है वो सी की माँ है, तो बी को मैंने सी की माँ बता दिया। फिर बोला डी सी का भाई है, तो डी जो है वो सी का भाई है, तो डी हो गया सी का भाई। फिर भी सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो डी सी का भाई हो गया। अब कैसे डी का ए से क्या संबंध है, अपन कह रहे डी का ए से क्या संबंध है, ऐसा काम है। डी का ए से मतलब डी क्या लगता है, ए का, मतलब ये बताना है। इसके लिए आपको ए बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, ए, क्योंकि डी का ए से क्या संबंध है। तो थोड़ी देर के लिए आप ए बन जाइए। आप किसकी पुत्री हो, बी की। अगर आप बी की पुत्री हो तो ये क्या होगी आपकी मम्मी, ये क्या होगी आपकी बताओ, माँ होगी आपकी। तो ये ए की माँ हो गई बी, ठीक है, और आपकी मम्मी और सी की भी माँ है, आपकी जो मम्मी है वो सी की भी माँ, मतलब सी आपका भाई या बहन होगा, और आपके भाई या बहन का भाई भी आपका भाई होगा। तो सिंपल सी बात है, डी ए का भाई होगा, डी क्या होगा आपका, ए का भाई। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया और काफ़ी आसानी से कर दिया। तो जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं सुना वो एक बार और सुन लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए ए बन जाइए। या आप पुत्री हो बी की, मतलब ये आपकी मम्मी हो गई, और आपकी मम्मी सी की भी माँ है,
तो ये आपके भाई या बहन हो सकते हैं और आपके भाई या बहन का भाई जो होगा आपका भाई होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब है आपका वो भाई हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपली चारों क्वेश्चनों को काफ़ी ईजी ढंग से और काफ़ी आसानी से पढ़ना समझा था दोस्तों। वीडियो पसंद आया और आपके एग्जाम के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन हो काफ़ी अच्छी है और आपके एग्जाम में कंटेन करेगी और एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाएंगे दोस्तों। अगर इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो शानदार अंदाज में, शानदार आवाज़ में और कंप्लीट मेथड्स के साथ, कंसेप्ट वेरिएंट के साथ प्रैक्टिस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और शाम को 6 बजे हम इसी चैनल पर डेली मिलते रहेंगे आपको सामने एक नए मैथ और रीजनिंग की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। और आप पढ़ते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग हमारे चैनल पर दोस्तों। धन्यवाद।